महाजन नाम का एक आदमी एक छोटे से हाथी के बच्चे को अपने घर पे लेके आता है और अपनी बेटी से कहता है कि इस बच्चे को लेकर रस्सी से बांध दो। वो ऐसा ही करती है, लेकिन वो जो बेबी एलिफेंट है वो एफर्ट्स लगाता है उस रस्सी को खोलने के लिए, बट क्योंकि वो बहुत छोटा है वो उस रस्सी को खोल नहीं पाता है। अब जब भी महाजन को उसे कहीं पर लेकर जाना होता है तो वो खुद रस्सी खोलता है, हाथी के बच्चे को लेके जाता है, कुछ खाना खिलाना होता है तब रस्सी खोलता है, फिर दोबारा उसको उस रस्सी से बांध देता है। बेबी एलिफेंट हमेशा उस रस्सी को खोलने के एफर्ट्स करता रहता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता है। एक दिन बीतता है, एक महीना बीतता है, एक साल बीतता है, वो बच्चा सिर्फ एफर्ट्स करता रहता है, बट वो उस रस्सी को नहीं खोल पाता है, ना उस रस्सी को तोड़ पाता है। एक दिन ऐसा आता है लगभग 2 साल के बाद कि वो हार मान लेता है। उसे लगता है कि वो रस्सी कभी ना खोल पाएगा ना तोड़ पाएगा। अब उसने एफर्ट्स लगाने ही बंद कर दिए। अब इस बात को लगभग 12 साल हो चुके हैं। वो जो छोटा सा बच्चा वो अपने घर लाया था, अब वो एक विशाल हाथी बन चुका है और आज भी महाजन उसी रस्सी से उसको बांध के रखता है। अब महाजन की बेटी आती है और उसे कहती है, पापा आप इसको इस रस्सी से क्यों बांध रहे हो? अब तो ये विशाल हाथी बन चुका है, आप इसको रस्सी से नहीं रस्से से बांधो, इसको हेवी रस्से से बांधो ताकि कहीं जा ना पाए। तो पता है महाजन क्या जवाब देता है? महाजन कहता है, बेटी पहले ये शारीरिक तौर पे अब ये इस रस्सी को खोलने की दोबारा कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब ये मानसिक तौर पे कमजोर है। इसने ये मान लिया है कि ये रस्सी कभी खोल नहीं पाएगा। अब चाहे कितना भी विशाल हो जाए ये एफर्ट्स ही नहीं लगाएगा। सेम हमारी हालत है, हो सकता है हमारे 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th में, 9th में कभी नंबर कम आए। उस टाइम पे हम कमज़ोर थे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। आज की डेट में आप क्लास 12th में हो, आपका ब्रेन डेवलप्ड हो चुका है। कहीं आपकी हालत उस हाथी के बच्चे की तरह तो नहीं है कि आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो ये सोचकर कि ये रस्सी ना तो आप कभी खोल पाओगे ना कभी तोड़ पाओगे? अगर ऐसा है बेटा तो इससे बाहर निकलो, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आओ। अगर ऐसा है तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ दो, क्योंकि अब चल रहा है हमारा 51 डेज का चैलेंज। एक एक लेक्चर को डिटेल में कराया जा रहा है, एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर रहे हैं। आपकी आज कंडीशन कुछ भी हो, 51 डेज के बाद ना आपकी कंडीशन बहुत बेटर होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इस स्टोरी से सबक लेते हुए कि वी आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन। हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे, हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हमारा ब्रेन डेवलप्ड हो चुका है। नाउ वी आर इन क्लास 12, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। देखो कोशिश बहुत सिंपल है, व्हाट आई एम ट्राइंग कि आज के इस लेक्चर में हमारे सारे टाइप कवर अप हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर एक टाइप कवर हो, उस टाइप पे बेस जितने भी क्वेश्चन है 7.3 में वो आप आराम से कवर कर लो। देखो 7.3 की प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उसमें सारे टाइप मिक्स्ड है। मैं भी आपको डिटेल में करा रहा हूँ, एक एक टाइप को अलग करके करा रहा हूँ। पहले आप जो टाइप्स हैं उनको समझ लो, उनकी स्पेशलिटी समझ लो, उनका स्टार्टिंग स्टेप समझ लो। जब ये 11 टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे ना, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना। आई एम 100% श्योर कि आपसे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपको दिक्कत देंगे, जो प्रॉब्लम देंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। बट आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द 11 टाइप्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। शुरू करते हैं बेटा पहले टाइप से। बहुत बेसिक टाइप है, बहुत ईजी टाइप है। इसमें से आपसे इतना कह रहा है कि अगर रूट के अंदर, देखो स्पेशलिटी समझो, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी टाइप आप शुरू कर रहे हैं उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसका स्टार्टिंग स्टेप क्या है। बस ये दिमाग में रखो, हर टाइप में यही करना है। स्पेशलिटी इज़ वेरी सिंपल कि अंडर रूट के अंदर या तो 1 के साथ पॉजिटिव में नेगेटिव में कॉस होगा या 1 के साथ पॉजिटिव में नेगेटिव में साइन होगा। हाँ, हमें करना क्या है सर? इनिशियल स्टेप क्या है? ऑलवेज यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला। आपने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना है। कॉस की टर्म में हो तो याले फॉर्मूला लगा देना है, साइन की टर्म में हो तो याला फॉर्मूला। मैंने हैंड टू हैंड आइडेंटिटीज भी लिखवा दी हैं, बट मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, इफ़ यू वांट टू कवर दिस एक्सरसाइज डीपली तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने एक क्वेश्चन लिया, रूट में 1 माइनस कॉस 2x। आपको पता है कि अंडर रूट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। आप यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, इसका कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। भैया यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ सर? फ़ायदा ये हुआ कि स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया और √2 करके बाहर आ गया और यहाँ बच गया sin x, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से होता है माइनस का √2 cos x पॉजिटिव का c, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन केस अगर मैंने लिया रूट के अंदर 1 + sin 2x, ठीक है, अब यहाँ पे sin 2x लिया है, तो इसकी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला बेटा। इसका फॉर्मूला होता है कि जब रूट में 1 + sin 2x आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला cos x + sin x
का होल स्क्वायर। सर ये आइडेंटिटी लगा के फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है भाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? सर हमारे पास बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। अभी उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी, अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा साइन एक्स, इसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये था स्टार्टिंग टाइप। क्या स्पेशलिटी? रूट में 1 प्लस माइनस के साइन या कॉस होगा। स्टार्टिंग स्टेप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप हैज़ बीन कंप्लीटेड। देखो अगले टाइप की अगर हम बात करें तो अगला टाइप जो है उसमें स्क्वायरिंग हो सकता है, रूट हो सकता है, तो स्क्वायरिंग हो सकता है या अपॉन में हो सकता है। तो करने का अप्रोच दो क्वेश्चन का सेम है। मतलब मैं कहूँगा कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए तो अलग तरीका है, कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर आ जाए तो अलग तरीका है, और बेटा अगर ऊपर नीचे हाफ एंगल लग रहे हो तो अलग तरीका है। बट सब मिलते जुलते हैं। स्पेशलिटी वेरी सिंपल कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, और वो होता है एक कॉसेक स्क्वायर और एक होता है सेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का कितना होता है? माइनस का कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? टेन एक्स। बट सर अगर इनका इंटीग्रेशन करना पड़े, मैं आपसे बोलूँ जी साइन स्क्वायर का करो, तो इसके केस में आपको लगाना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल कौन सा बेटा? ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अभी आपको याद होना चाहिए, याद होगा तभी आप लगा पाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या करा? आपने जो स्क्वायर है उसको ख़त्म किया, क्योंकि अगर स्क्वायर रखोगे तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो 1/2 भाई यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका तो हो जाएगा x, तो यहाँ x/2, इसका हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 4, पॉजिटिव का c, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। देखो जो टाइप है ना उसको समझो, रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है एक बार आपको सारे टाइप्स क्लियर हो गए ना, आप 7.3 के 80 से ज़्यादा % क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। अब या कॉट स्क्वायर आ जाए या टेन स्क्वायर आ जाए, इसमें हाफ एंगल नहीं लगेगा। कॉट स्क्वायर आ जाए या टेन स्क्वायर आ जाए, इनमें हाफ एंगल नहीं लगेगा, इसमें लगेगा स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला। मतलब आपको पता है कि कॉट का तो डायरेक्टली नहीं होता ना, बट आपको ये पता है कि कॉट को वी कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, तो मैं इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर सकता हूँ, dx हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? माइनस का कॉट एक्स, 1 का कितना हो जाएगा? माइनस का x, पॉजिटिव का c, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो आपने सीधा क्या करा? स्क्वायरिंग फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया सर 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, तो ये इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है कि अगर अपॉन में आ जाए तो आप क्या करोगे? अगर अपॉन में आ जाए तो पहले तो आप ऊपर नीचे हाफ एंगल लगाओगे। आपने 1 माइनस कॉस का ऊपर लगाना है, 1 प्लस कॉस का नीचे लगाना है। क्या आ जाएगा जी? 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? टेन स्क्वायर। और आपको पता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो अगर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो व्हाट यू हैव टू डू? आपने इसको चेंज करना इन टर्म्स ऑफ सेक, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर का डायरेक्टली होता है, और सेक स्क्वायर -1 में अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, एंड इट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका अगला टाइप विच इज़ अ टाइप नंबर 2। अब अगले टाइप की बात कर लेते हैं। अगला टाइप है बच्चों की अपॉन में या तो साइन होगा या कॉस होगा 1 के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में, और जो न्यूमरेटर है वो हमेशा हमारा 1 होगा। मतलब न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। तो मैंने आपसे क्या बोल दिया? फर्स्ट स्टेप फिक्स्ड है कि आप यहाँ पर हाफ एंगल नहीं लगाएंगे, रैशनलाइज करेंगे। आप रैशनलाइज करेंगे। हाँ, कॉस के केस में आप हाफ एंगल भी लगा सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा, बट साइन के केस में यू विल हैव टू रैशनलाइज, हाफ एंगल नहीं लगाना है। तो क्या करोगे आप बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स dx, इट विल बिकम 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ यू हैव टू सेपरेट, आप सेपरेट कर लो। आपने रैशनलाइज किया ना, अभी आप सेपरेट कर लो, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन के अपॉन में सेपरेट करोगे तो ये सेक एक्स के साथ एक टेन एक्स बन जाएगा। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। क्या होगा सेक स्क्वायर का? 10x माइनस, देख लो सारा खेल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बेटा, एंड दिस इज योर आंसर। कॉस के केस में, सिर्फ कॉस के केस में ध्यान रखना, साइन के केस में नहीं, आप हाफ एंगल भी लगा सकते थे। जैसे 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स दिया, अब आप इसमें क्या कर सकते हो सर? आप इसमें हाफ एंगल लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आई वांट टू टेल यू सर। आप ना अगर इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो, जो कि आप कर सकते हो, तो इट विल बिकम 1/2 बाहर आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर x/2 dx, और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता है ना। क्या होता है? इस पूरे को आप दिमाग में x मान लो, सेक स्क्वायर x का 10
x/2। बेटा x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, इससे ये कट जाएगा प्लस c, तो 10 x/2 प्लस c एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये अगला टाइप था, टाइप नंबर 3। अब बात कर लेते हैं टाइप नंबर 4 की। देखो अगला जो टाइप है उसकी स्पेशलिटी लगभग इंस्पायर्ड है विद टाइप नंबर 3 से। मतलब जो आपने तीसरा टाइप सीखा जिसमें आप रैशनलाइज कर रहे थे, उसी सिचुएशन में ऊपर में वही सेम फंक्शन आएगा, अपोजिट नहीं आएगा, सेम फंक्शन आ सकता है। मतलब हम सेइंग कि या तो साइन अपॉन में 1 प्लस साइन हो सकता है, कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, क्योंकि अगर ऊपर कॉस हो गया नीचे साइन हो गया तो वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। तो इसका कोई एक केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका ले लिया, चलो ये नेगेटिव वाला ले लेते हैं, ये बच्चों को थोड़ा परेशान कर सकता है, और इसको मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, कंप्लीट आप कर लोगे, चलो बता ही दूंगा, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट ही करा देता हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले तो आपने अब से मैंने क्या बोला, मेक द डिनोमिनेटर टर्म इनटू न्यूमरेटर एंड सेपरेट एंड अप्लाई टाइप नंबर 3। भैया नीचे वाली सिचुएशन ऊपर बना दो, सेपरेट कर लो, टाइप नंबर 3 अप्लाई कर दो। मतलब आप क्या करो, अंदर बाहर पहले तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नीचे वाली सिचुएशन ऊपर बनानी है। फिर आप क्या करो, 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो। फिर आप क्या करो, आप फिर सेपरेट कर लो, 1 माइनस साइन के साथ 1 माइनस साइन किया तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल का साइन, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बेटा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, बीच का साइन चेंज, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। मैं सीधा कर रहा हूँ क्योंकि पिछला ही टाइप मैंने कराया है आपको, 1 प्लस साइन x, नीचे 1 माइनस आई। एक एक टाइप ढंग से कवर करेंगे बेटा, सारे टाइप्स हमारे बढ़िया करके क्लियर करा दूंगा। एक्सरसाइज जरूर लगा लेना, एक्सरसाइज में लापरवाही मत करना। तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यू कैन सेपरेट देम, सेपरेट करोगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ सेपरेट करोगे तो सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बच्चों वाला इंटीग्रेशन, दैट इज टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो दिस इज योर टाइप नंबर 4। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले टाइप की। देखो अगला टाइप बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि ऊपर वाला एंगल जो है या तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा नीचे के कंपैरिजन में, तब तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे, या नीचे वाला भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्योंकि अगर ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड हुआ मेरे भोले बच्चों, तब तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स अगर आपके पास है तो आप सिर्फ ऊपर फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, बचपन में जो सीखा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, यहाँ प्लस माइनस आएगा, मैं गलती से लगाना भूल गया हूँ। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय, अलग अलग करूंगा जी, साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस ए साइन ए कॉट एक्स। भाई कॉस ए तो कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट को रोका जाता है, तो कॉस ए को मैंने रोक लिया, अंदर बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, साइन ए भी बेटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर साइन ए तो फंक्शन है, फंक्शन नहीं है मेरे भाई। अगर उसका एंगल कांस्टेंट है तो वो ओवरऑल कांस्टेंट है, और अगर वो ओवरऑल कांस्टेंट है तो वो इग्नोर होगा, और जो कॉट एक्स है उसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होगा प्लस ये हो जाएगा फाइनल आंसर। एक तो ये तरीका हो गया कि अगर ऊपर वाला एंगल कॉम्प्लिकेटेड हुआ। अगर सर नीचे वाला एंगल कॉम्प्लिकेटेड हुआ, फॉर एग्जांपल मैं कॉस की टर्म में ले लेता हूँ, साइन वाला आप खुद लगा के बताना मुझे आंसर कितना आ रहा है। अब अगर नीचे वाला एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो यू कैन सी इफ द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द न्यूमरेटर देन वी ऑलवेज पुट एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डी। सब कुछ मेंशन है, डिटेल में लिखा हुआ है भैया। नीचे का एंगल अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, नीचे वाले एंगल को चुपचाप उठाओ और टी मान लो। मतलब क्या करोगे, x माइनस ए उठा करके t, x इज इक्वल टू ए प्लस टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। भोले भाले बच्चों, इट विल बिकम, x की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि ऊपर रखनी पड़ेगी ना, a प्लस टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos t। अब क्या करेंगे सर, सेम फॉर्मूला, क्या लगेगा, cos a प्लस बी का, सेपरेट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये टाइप बहुत इजी है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप नंबर 6 पे चल भाई। एक तो मैं एक आइडेंटिटी चेंज करूंगा, यहाँ पे 2 cos a cos b आएगा, तो आइडेंटिटी आप ठीक से नोट करना। टाइप्स बहुत सिंपल है, स्पेशलिटी बहुत सिंपल है कि सर हमेशा 2 या 3 फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में हो, और वो भी साइन और कॉस के होंगे, विद द डिफरेंट एंगल होंगे, तब ये कॉन्सेप्ट लगता है। साइन कॉस एज अ प्रोडक्ट आ जाए, लिखा हुआ भी है इन फंक्शन साइन और कॉस आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट विद द डिफरेंट एंगल, देन वी मस्ट अप्लाई दिस टाइप। अब इस टाइप को करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक क्वेश्चन तो मैं ऑर्डिनरी लूंगा और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक में जब 2 फंक्शन अवेलेबल हो तो क्या करना है, और एक में जब 3 फंक्शन अवेलेबल हो तो क्या करना है। तो पहले 2 का यहीं ले लेता हूँ, 3 का अगले पेज पे ले लेंगे डिटेल में। पहला काम मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 आपको करना पड़ेगा। सर क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, अभी बता देता हूँ।
भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 2 sin 3x cos। सर क्या बन जाएगा, से इससे आइडेंटिटी बन जाएगी। किसकी आइडेंटिटी बनेगी, 2 sin a cos b। लिखा हुआ है क्या सर, यस लिखा हुआ है सर। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का, sin a प्लस b sin a माइनस b। ऐसा कर क्यों रहे हैं सर, ऐसा कर इसलिए रहे हैं बिकॉज वी नो कि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसका प्रोडक्ट खत्म कर रहे हैं ना, हम इसको एडिशन में ला रहे हैं। अगर एक बार ये एडिशन में आ गया तो कोई टेंशन थोड़ी ना है बच्चों, तो सॉल्व हो जाएगा भाई। तो sin a प्लस b कर दो 5x हो जाएगा, प्लस sin a माइनस b कर दो, फिर यहाँ पे sin x आ जाएगा, सॉरी sin 5x था। अब क्या ये इंटीग्रेबल है, 100% इंटीग्रेबल है। क्या हो जाएगा मेरे भोले भाले बच्चों, माइनस का cos 5x डिवाइडेड बाय 5 इस 2 से मल्टीप्लाई करके 10, माइनस का माइनस है प्लस नहीं है, ध्यान देना, cos x बाई 2। तो अगर दो हुए सर मौज है, सर मौज है। लेकिन अगर 3 हुए तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन 3 का भी ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास सिचुएशन आ गई cos 2x cos 4x cos 6x। अब ये सिचुएशन मेरे पास है भाई, मल्टीप्लाई में 3 फंक्शन आ गए, करने का तरीका बदलेगा नहीं, वही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 फर्स्ट। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 2x cos 4x cos 6x। सर 2 में स्टार्टिंग वाले में फॉर्मूला लगा दो, बाकी इग्नोर कर दो। अब स्टार्टिंग वाले में फॉर्मूला लगा दो 2 cos a cos b का। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मतलब मेरे भोले भाले बच्चों ये आखिरी वाला इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, कहाँ से लिख दिया, 2 नहीं आएगा भैया, फॉर्मूला लग गया ना। तो यहाँ पर आ जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ब्रैकेट लगा दो cos 6x, इंटू करो इसको इसके साथ, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6x है, यहाँ भी 6x है, और प्लस 1/2 के साथ cos 6x cos 2x आ जाएगा। तो जो पहले इग्नोर किया बाद में उसको ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल साइन सेपरेट कर लो। अब सर यहाँ कौन सा टाइप लगेगा, यहाँ लगेगा सर cos स्क्वायर, ये आई थिंक पहला टाइप है। देखो ध्यान रखना है, कोई भी टाइप कहीं पर भी लग सकता है, ये पहला टाइप है कि cos स्क्वायर आए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसे 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और इसका क्या करें सर, इसमें अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि अगेन इट बिकम्स अ टाइप। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पे मेरे भोले बच्चों कितना आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा sin 12x डिवाइडेड बाई 12। भैया यहाँ पे 1/4, सर आइडेंटिटी बनेगी 2 cos a cos b की, कितना हो जाएगा cos 8x cos 4x, इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा x/4, इंटू कर लो कितना आ जाएगा sin 12x बाय 48 प्लस इंटू करें कितना आ जाएगा sin 8x बाय 8 4 जा 32, तो 32 बनेगा, और sin 4x नेगेटिव का नहीं होता, ध्यान रखना बच्चे गलती करते हैं, अपॉन 16 प्लस सी। तो इट्स ऑल अबाउट अ टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 लगभग इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अगले टाइप की बात कर लेते हैं। देखो जी, ये वो टाइप है जो मैंने आपका 7.2 एक्सरसाइज में छुड़वा दिया था, अब मैं उसको कवर कर रहा हूँ कि अगर ऊपर 1/1 माइनस 10x आ जाए, 1/1 प्लस का 10x आ जाए, मतलब कहने का मकसद है कि न्यूमरेटर में हमेशा 1 होगा और डिनोमिनेटर में 1 के साथ आइदर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में 10 या क्वाड के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जैसे कि अगर मैं इसी की बात कर लूँ या मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो पहला स्टेप है सर साइन कॉस में चेंज करना। तो साइन कॉस में आपने चेंज कर लिया, तो आपने एलसीएम भी ले लिया, तो cos x आ जाएगा, नीचे sin x प्लस cos x। फिर अगला स्टेप मैंने क्या बोला है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, और ऐसा नहीं खाली एक पार्ट में करना है, सब में यही करना है, कोई सा भी ले लो सब में यही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 cos x हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा जी sin x प्लस cos x। फिर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, इस पर ध्यान देना कि आपने अब क्या करना है, आपने एक बार cos के साथ sin को ऐड करना है। यू हैव टू रिमेंबर add and subtract the opposite function into numerator and separate the terms from the numerator। सॉरी, मतलब जो फंक्शन cos के अगेंस्ट में अवेलेबल है that is sin, उस साइन को एक बार न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है और एक बार न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब व्हाट यू हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, एक बार cos को साइन में ऐड कर दो और एक बार cos को साइन में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दो। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, ऐसे थोड़ी ना अलाउड हो सकता है। मेरे भोले बच्चों, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान समझना, अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
तो साइन से साइन कट जाएगा। अब साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस प्लस कॉस कितना आ जाएगा, 2 कॉस आ जाएगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या होगा सर, अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ, देखो इसके साथ इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो 1 बचेगा, और इसके साथ सेपरेट कर रहा हूँ तो सर cos x माइनस साइन एक्स के अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आखिरी स्टेप में, तो आखिरी स्टेप में आपको समझ आएगा सर ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो 1/2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। और सर इसमें टी पुट करने की जरूरत नहीं है, जब नीचे का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर दे रखा हो तो आप f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को log fx लिख सकते हो। मतलब इसको डायरेक्टली कर लो ना यार, नीचे का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है, आप सीधा लिख सकते हो, क्योंकि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो मैंने आपको छुड़वा दिया था, इस वाले टाइप से इजीली कवर हो जाएगा। एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क ना कमेंट एज वेल। अगले टाइप की बात कर लेते हैं, 8वां टाइप। देखो 11 टाइप शायद हो सकता है मैं इस वीडियो में कवर ना करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 7.3 हबड़ा तबड़ी में ना हो, सुकून से हो, अच्छे से हो, प्रॉपर हो। तो मैं 8, 9, 10 और कवर कर रहा हूँ, 11 टाइप छोड़ दूंगा जिसपे बेस क्वेश्चन नंबर 22 है आई थिंक। और उसके अलावा जो क्वेश्चन किसी टाइप पे बेस नहीं है उसको भी मैं इस लेक्चर में कवर नहीं करूंगा। आप जितना 7.3 के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आप करना। जो क्वेश्चंस आपसे कवर नहीं होंगे मेरे को हैंड टू हैंड कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए। मैं कोशिश करूंगा जो आप कमेंट में लिखोगे वो सारे क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँ डिटेल में, ताकि 7.3 जो कि सबसे ज्यादा टाइप वाली एक्सरसाइज है ढंग से क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे की टाइप जो आगे की एक्सरसाइजेज है ना वो बहुत स्मूथली निकलने वाली है, उसमें 3 टाइप 4 टाइप से ज़्यादा अवेलेबल वैसे भी नहीं है। इट इज़ ओनली एक्सरसाइज जिसमें 11 टाइप्स है। अब ये क्या कहता है कि साइन या कॉस की पावर ऑड होगी, चाहे वो 3 हो चाहे वो 5 हो, या अगर साइन या कॉस की पावर ऑड होगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन हो सकता है, उसे इग्नोर करना है। तो इसका स्टार्टिंग स्टेप ये है कि पावर की स्प्लिटिंग करनी है मैक्सिमम E1 इंटू whatever and then convert the maximum even function into another function by using squaring formulas। मतलब मेरे भोले भाले बच्चों, what I am trying to say, जैसे कि मुझे साइन क्यूब एक्स दिया है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से मैक्सिमम E1 निकाल। मैक्सिमम E1 कितना होगा सर, मैक्सिमम E1 इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने साइन स्क्वायर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर को चेंज करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स। अब मैंने क्या करना है जी, जो अंदर सिचुएशन है उसे मत देखो, अंदर जो फंक्शन है उसको ऑब्जर्व करो। अंदर फंक्शन क्या है सर, अंदर फंक्शन है कॉस का अगर मैं डेरिवेटिव सोचूं तो क्या होता है भाई माइनस साइन, बाहर क्या दे रखा है साइन, तो मैं एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं कॉस एक्स को उठा करके टी पुट कर दूंगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सिचुएशन को नहीं देखना एवरी टाइम, मुझे फंक्शन को देखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1 और साथ में आ जाएगा डी टी, और इसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, टी का क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू को रीपुट करना मत भूलना, टी की वैल्यू रीपुट हो जाएगी कितनी, एज साइन क्यूब एक्स सॉरी कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक थोड़ा इसका मुश्किल क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद हम इस वाले टाइप को भी करते हैं बेटा बाइंड अप। देखो उसी टाइप के अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर बाई चांस पावर थोड़ी सी ज्यादा आ जाए या उसके मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए, फॉर एग्जांपल cos 5x है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल sin 4x है, तो मैंने आपसे क्या बोला, आपके जो मल्टीप्लाई में होगा ना उसकी पावर कुछ भी हो वो इग्नोर होगा, आप इसे इग्नोर करेंगे। और मैंने आपसे क्या बोला कि cos या sin की पावर अगर ऑड आएगी तो आप क्या करेंगे, उस ऑड पावर से मैक्सिमम E1 निकाल लेंगे। तो आपको दिख रहा है कि cos की पावर जो 5 है इससे मैक्सिमम E1 क्या आ सकता है, तो मैक्सिमम E1 आ सकता है cos 4x इंटू cos x sin 4x। फिर मैंने आपसे क्या बोला, जो मैक्सिमम E1 वाला पार्ट है आप इसको चेंज करोगे। अब cos की पावर 4 को आप चेंज करोगे, पहले चेंज करने के लिए आप इसको स्क्वायर में चेंज करोगे तो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली ये आपका हो जाएगा cos x sin 4x, और इसको चेंज कर लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर cos x sin 4x। फिर आप देखोगे कि सर एवरीवेयर वी हैव साइन, अगर मैं इसे दोबारा से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि sin 4x पहले और cos x। नाउ मैंने क्या बोला, डोंट लुक एट द सिचुएशन, यू हैव टू सी व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन इज अवेलेबल साइन इंटू में साइन, और हमें कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है विच इज cos, तो क्यों ना हम सिर्फ sin x को उठा करके
यहाँ पे टी पुट कर दें, क्योंकि अगर मैंने साइन को टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव बनेगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। बच्चों यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी की पावर 4, भाई इसकी जगह टी आ जाएगा, इसकी जगह टी आ जाएगा, cos x dx की जगह तो dt क्रिएट हो जाएगा। सर अब ये इंटीग्रेबल सिचुएशन है, a माइनस बी का स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर t की पावर 4 हो जाएगा dt। सर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, t की पावर 8 माइनस 2t6 प्लस t की पावर 4 dt, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा कितना होगा t की पावर 8 का, t की पावर 9/9 2t7/7 t5/5 प्लस सी, और t की जगह t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू कितनी है जी, t की वैल्यू कितनी है सर, साइन x, तो साइन 9x/9 माइनस 2 साइन 7x/7 साइन 5x/5 प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर टाइप नंबर 8। अगला जो टाइप है बच्चों, इसमें जो 10 है उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड, कुछ भी हो सकती है। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि वहाँ से आपने 10 का स्क्वायर निकालना है। पावर की स्प्लिटिंग ध्यान रखनी है, पावर स्प्लिटिंग होगी मिनिमम इवन इनटू व्हाटएवर, और फिर जो मिनिमम इवन वाला पार्ट है उसे कन्वर्ट करना है हमेशा 6 स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक रूल यहाँ पे बार बार यूज़ होगा, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि किसी फंक्शन की पावर अगर n हो और उसका डिफ्रेंशिएशन साथ में दे रखा हो तो फंक्शन की पावर 1 बढ़ा सकते हैं और आप उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10 की पावर, सबसे बड़ा ले लेता हूँ 10 की पावर 5x, इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब यहाँ पे 10 की पावर 5x है, आपने क्या बोला कि मिनिमम इवन निकालना है। अगर मिनिमम इवन निकालना है तो कितना निकलेगा यहाँ से 10 स्क्वायर x, तो आपने 10 स्क्वायर x निकाल लिया, और अंदर क्या बचेगा 10 का क्यूब x। आपने कहा सर इसको चेंज करना है, बाकी को नहीं करना है। चलो ठीक है जी, 6 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यूब x, साथ में आ जाएगा dx। आप इंटू करो बच्चों, अगर आपने इसको इससे इंटू किया तो 10 क्यूब x इंटू 6 स्क्वायर x आ जाएगा माइनस 10 क्यूब x आ जाएगा dx। ठीक है जी, आप क्या करेंगे सर, इसका तो डायरेक्ट करेंगे, फंक्शन की पावर n, यहाँ पे 10 है, 10 का डेरिवेटिव कितना होता है 6 स्क्वायर x अवेलेबल है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 10 की पावर 1 बढ़ा दो। सर इसका क्या करेंगे, इसमें दोबारा वही टाइप लगाना पड़ेगा, पहले मिनिमम इवन मतलब 10 स्क्वायर x इंटू 10x dx, इसको चेंज करोगे किस फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे सर माइनस 6 स्क्वायर x माइनस का 1 10x dx, इंटू करो भाई दोबारा से, सेम लॉजिक जो लगाया था अभी फिर लगा रहा हूँ, माइनस 10x की पावर कुछ नहीं तो 1 ही होगी इंटू 6 स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का 10x। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा भाई, fx की पावर n 10 की पावर 1, कुछ नहीं करना सर, पावर 1 बढ़ा दो। कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बोले बच्चों, 10 की पावर 4/4 10 स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग sec x प्लस c, तो कुछ भी पावर हो 10 की पावर 4 होती है ना, अगर 10 की पावर 4, तब भी आप यही करते हैं कि 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, फिर एक 10 स्क्वायर को 6 स्क्वायर माइनस 1 में चेंज करना। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कौन सा, टाइप नंबर 9। एक टाइप लास्ट कवर करूंगा, फिर इस वाले लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। 11 टाइप और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला टाइप बहुत सिंपल है एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टाइप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ, टाइप नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें साइन स्क्वायर था। अगर साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4 आ जाए, जिस पे बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, तो आपने इनिशियली करना कुछ नहीं है। पहला स्टेप ये है कि आप साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखें, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर आप यहाँ पे ना कन्वर्ट मत करना, मतलब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर मत लिखना, आप यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना। हाफ एंगल कैसे लगाओगे बेटा, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। भाई ये वाला 1/4 आप बाहर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर माइनस का 2ab पॉजिटिव कॉस स्क्वायर 2x। फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/4, भाई देखो इसका तो x हो जाएगा, इसका करोगे कितना हो जाएगा -2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कितना आ जाएगा जी 4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx। सर इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका होना बाकी है। कॉस स्क्वायर 2x में वी कैन अगेन अप्लाई द टाइप नंबर 2। तो व्हाट वी डू सर, ये हो जाएगा x/4,
यहाँ आ जाएगा साइन 2x/4 प्लस 1/4। इसको हम चेंज कर लेते हैं 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पर आ जाएगा x/4 माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x/4। फिर इसको लिख सकते हैं साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, बट बिकॉज ऑफ 8 वो 32 हो जाएगा। और आपने और सिंप्लीफाई करना है भाई। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है, ये x/8 बनेगा बिकॉज यहाँ पे 1/8 हो जाएगा ना भाई। इन दोनों का आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो दैट इज 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस, मैंने थोड़ा स्पीडली कराया बिकॉज आई नो कि एक बार टाइप्स क्लियर हो जाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। तो आई विश बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज 10.3 के जो टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 10 तक अच्छे से क्लियर होंगे। इस पे बेस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आप वो लगा लो, 22 मत लगाना। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि इससे रिलेटेड नहीं है और आपके डाउट आ रहे हैं, आप कमेंट में लिख देना, बट आज ही लिख देना, क्योंकि कल मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इसका रिमेनिंग टाइप और रिमेनिंग क्वेश्चन जो किसी टाइप पे बेस नहीं है वो कराऊंगा। हमारे एफर्ट्स पूरे हैं बेटा, क्या आपके एफर्ट्स पूरे हैं? हमारी कोशिश पूरी है कि आपको 90s में लेके जाना है। क्या आपके अंदर इतनी विल पावर, आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इतने डिसिप्लिन रह सकते हैं कि आप 90s में जाएं। 51 डेज का चैलेंज चल रहा है, हम खड़े हैं 22nd डे पर। आई विश आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर लिखना, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई। 100 डेज का चैलेंज चल रहा है, पहले 51 डेज तक जाएंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसको 100 डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे जाती रही। एट दी एंड में एक ही बात कहूँगा कि भैया खूब मन लगा के पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय।